हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखते हैं कि ब्लैक मैजिक तो नहीं है आपके ऊपर, या किसी तरह की कोई टुटका या किसी भी तरह की नज़र दोष अगर आपके ऊपर है तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज करती है। और ये स्पेशली मेरी प्रेयर है यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज जो कोई मेरे आसपास हैं वो हेल्प करें कि आपको करेक्ट मैसेज मिले और आपको पता चले अपने बारे में। तो आपके सामने एंजल्स हैं, यहाँ पे एंजल क्रिस्टल्स हैं एक्चुअली है 1, 2 और 3। इनमें से अपने लिए कोई चूज़ कर लीजिए जो आपको लगता हो कि हाँ ये हमको हाँ से सही मैसेज मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ एंजल नंबर 1। एंजल नंबर 1 को चूज़ किया है, देखते हैं आप लोग के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज क्या मैसेज कर रही हैं। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, या कोई टुटका या किसी भी तरह की नज़र दोष तो नहीं है आपके ऊपर। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं, मतलब करंट एनर्जी आपकी क्या है ब्लैक मैजिक को लेके या आपकी नज़र दोष को लेके। आपके ऊपर यहाँ जो कार्ड आया है, जो हैंड टू हैंड आया है, मुझे लगता है कि आपका जो धन है, जो आपका पैसा है, आपके वहाँ पे नज़र लगी हुई है। किसी की ब्लैक मैजिक है, क्योंकि पहला कार्ड ही ब्लैक मैजिक का आया हुआ है, डेथ का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। ये भी ध्यान रखिए थोड़ा सा इसकी वजह से, या तो इसको किसी तांत्रिक से या अकल्ट से उतरवाइए, या अगर रेकी हीलिंग अगर करती हूँ, योग माया हीलिंग जो मैं करती हूँ उसके थ्रू भी आप उतरवा सकते हैं। योग माया हीलिंग एक तरह का अकल्ट का ही काम है। उसमें अकल्ट वाले जो होते हैं उस पर काफ़ी कुछ काम करना रहता है, तो 2 से 3 महीने लगता है। तो वो आप अपनी योग माया हीलिंग मेरे थ्रू करा सकते हैं। अगर आपको, मुझे लगता है कि ये भी मुझे दिख रहा है कि इसकी वजह से आपका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं उछल के चले जा रहा है, मतलब हाथ पे रुक नहीं रहा है आपका पैसा। दूसरी चीज़ ये भी आ रही है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो रूठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मूड बना चुका है कि वो छोड़ के चला जाएगा आपको, और आप उसको मना रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो आपका फ्रेंड है, लवमेट, सोलमेट, जो कोई भी अच्छा दोस्त है आपका, आपका यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपको करियर बनाने की बहुत इच्छा है। बहुत आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर, मतलब एक है ना कि करियर बनाने के लिए आप सकता है बाहर भी जाना चाह रहे हैं। तो पीठ पीछे शायद फैमिली को आप नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा सा उनको देख नहीं पाना या उनको ध्यान नहीं दे पाना, इस तरह की चीज़ हो रही है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि आपके अंदर बहुत सी चीज़ें छिपी हुई हैं। है तो, एक होता है ना कि है तो बहुत अच्छा आपका सब कुछ, आपका रुतबा भी, आपका रिस्पेक्ट भी है, और करियर में भी आपका ठीक ठाक है। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि किसी की ब्लैक आई लगी हुई है बराबर से, जिसने ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर। किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक दिख रहा है आपके करियर, पैसे को लेकर के किसी ने, होता है ना एक स्तंभन, मतलब कि एक क्रिया होती है स्तंभन क्रिया है उसमें, तंत्र विद्या में। तो वो मुझे लग रही है यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं रुक गया है पैसा, तरक्की जो है ना रुक रही है आपकी, किसी किसी की नज़र बराबर से पड़ी हुई है आपके। और आपको लग्जरियस चीज़ें तो बहुत पसंद है, मतलब एक होता है ना कि वहाँ शॉपिंग करो, लग्जरियस चीज़ें, भौतिक चीज़ों का बहुत रुझान है आपको। आपका यहाँ दिख रहा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, लव में तो लाइफ पार्टनर से सपोर्ट भी है आपको, आपके जो भी लवमेट, सोलमेट हैं उनसे अच्छा सपोर्ट आपको है। लेकिन दिक्कत वहाँ आ रही है कि वहाँ आपकी काली परछाई पड़ रही, किसी की नज़र है, नज़र दोष आपकी दिख रही है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, आपके पैसे पे भी है, आपके रिलेशनशिप पे भी है, तो इसको हटवा लीजिए। एक छोटा सा मैसेज यूनिवर्स से मैंने लिया आपके लिए, शायद आपको मदद हो सके, और इसको जल्द से जल्द इसका करवाइए, वरना क्या होगा कि कंटिन्यू अगर ये रहा तो चीज़ें, मुझे नहीं मालूम आपकी लाइफ में कितनी बिगड़ चुकी है, या आगे मुझे दिखता है कि ये बिगड़ जाएगी। तो इसलिए इसको सही करा लीजिए, हीलिंग करा लीजिए, और अपना ये जो कुछ भी है किया कराया है वो हटवा लीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद एंजल नंबर 2। नंबर 2 को चूज़ किया है, देखते हैं आप लोग के लिए डिवाइन एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं आपके ऊपर। करंट एनर्जी आपकी कैसी है, ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, नज़र दोष है कि नहीं है, देखते हैं क्या करंट एनर्जी है आपकी। आपके बिजनेस पे लगी हुई है किसी की, आपका जो बिजनेस है या कारोबार है, जो भी आप व्यापार करने का सोच रहे हैं कि हमको ये व्यापार करना चाहिए प्रॉपर, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह का ब्लैक मैजिक तो नहीं है, लेकिन नज़र दोष है, नज़र लगी हुई है, नज़र लग गई है आपके बिजनेस, आपके पैसे पे। और आप हेल्प करने, मतलब एक होता है ना कि आप जब भी किसी से हेल्प मांगने जाते हैं इस मामले में, अपने बिजनेस, अपने करियर से रिलेटेड, या ऑफिस कलीग में जो भी कोई होंगे, या कोई सीनियर से, या घर में ही किसी से,
तो वहाँ पे लापरवाही हो जाती है। आप तो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा या कर लूँगी, और वहीं पे लापरवाही हो जाती है और आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। मतलब सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आप फिर उठ खड़े होते हैं कि हाँ चलो विक्ट्री मिलेगी, चलो मेरी जीत होगी, लोग मुझे बहुत मान सम्मान देंगे। देते भी हैं, कुछ हद तक देते हैं, लेकिन वही है कि पैसे की तंगी हो रही है। आप अपने लाइफ पार्टनर, जो आपका फैमिली में जितने भी लोग हैं, खर्चा नहीं चल पा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी है और बहुत आइसोलेट फील कर रहे हैं आप इसी की वजह से। मतलब होता ना कि लोग अकेला छोड़ के चले जाते हैं, फिर आप अकेला फील करते हैं क्योंकि आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं पैसे से, अपनी फैमिली की पूरी इच्छाएं ही नहीं पूरी कर पा रहे। और आप मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट तो आप बहुत है कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी अपना काम, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जीत जब तक हासिल होती होती है तभी आकर के रुकावट खड़ी हो जाती है। ये चीज़ मतलब आपके काम रुक रहे हैं, आप ऐसा कह लीजिए। ये जो नज़र दोष है, ब्लैक मैजिक नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है उसमें। आप मतलब कोई तंत्र विद्या या ऐसा कुछ किसी ने कुछ करवाया नहीं है आपके ऊपर, लेकिन नज़र दोष है, नज़र ब्लैक आई है, वही आपके ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, बार बार रुक जा रहा है आपका काम। ज़रा सोचते हैं ऊपर अपलिफ्टमेंट होता है, फिर रुक जाते हैं। ज़रा सा कुछ पैसा आया फिर वो रुक गया, ज़रा सा कुछ हुआ, अच्छी चीज़ हुई, वहाँ पे लोगों ने कुछ आपकी तारीफ़ कर दी, बस नेक्स्ट डे नज़र लग गई या नेक्स्ट डे काम रुक गया आपका। मतलब कुछ भी और काम रुक रहा है। और आप प्रेयर तो बहुत कर रहे हैं, ऊपर वाले से आपकी प्रार्थना भी रहती है भाई मेरी फैमिली अच्छे से रहे। रात में नींद भी नहीं आती चिंता के मारे, आपको लगता है कि भाई मतलब आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, टेंशन हो रही है आपको। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और राहु का प्रकोप भी मुझे दिख रहा है। तो कुल मिला के आपको समझ में आया हो कि ब्लैक मैजिक नहीं है, जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ का नज़र दोष है, और काम रुक रहे हैं उस नज़र दोष के कारण। और आप अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, हो सकता अपनी बात कह ना पा रहे हो। तो इसका भी इलाज कराइए। इसका यही है कि अपनी हीलिंग करवाइए, सबसे अच्छा होता है। जो मेरे पास है वो योग माया हीलिंग का, हम पहले बता चुके हैं। योग माया हीलिंग बेस्ट होती है और अपर लेवल की होती है। रेकी 1-2 भी मैंने करा हुआ है, तो मैं कर चुकी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का। तो वो चीज़ हीलिंग से सही होगी, केवल हीलिंग से सही होगी। हीलिंग से होता है कि आप हील होते हैं, 2 महीने की हीलिंग होती है, उसमें आप हील जब होते हैं तब चीज़ें जो रुक रही हैं, जो भी नज़र दोष है वो वहाँ से हटाया जाता है आपके ऊपर से। तो वो एक तरीके से अकल्ट का ही काम है, लेकिन प्रॉपर ब्लैक मैजिक तो नहीं दिख रहा है। लेट्स स्टार्ट विद इनको चूज़ किया है 3 में, देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज जो कि मेरे आसपास है, प्लीज़ मुझे बताएं कि आपके जिन लोगों ने एंजल नंबर 3 को चूज़ किया है, देखते हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नज़र दोष है, क्या है, फिर करंट एनर्जी कैसी है इस केस में। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज करते हैं। नहीं, आप लोग का कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले एंजल 1-2 में तो आया है, एक में सबसे पहले ब्लैक मैजिक आया था, दूसरे में तो नज़र दोष ही आ गया। आपके में कुछ भी नहीं है, ना नज़र दोष, ब्लैक मैजिक, टुटका, तांत्रिक क्रिया, कुछ नहीं है। आप जीत हासिल करने वाला इंसान है। आपकी करंट एनर्जी दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा विक्ट्री कार्ड्स आए हैं। विक्ट्री आपको विक्ट्री मिलेगी, जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। चैलेंजेस, चुनौतियों को पार कर जाएंगे। थोड़े इमोशनल हैं आप, और सेंसिटिव भी हैं, चीज़ों को भाप लेते हैं। डिसीजन पावर बहुत अच्छी रहेगी। अपनों से बहुत सपोर्ट मिलेगा, परिवार से पूरा लव अफेक्शन मिलेगा। प्लस आपके पास धन भी बहुत है, लग्जरियस चीज़ों की तरफ बहुत रुझान रहेगा। पैसे कहीं से आ भी रहे हैं आपके पास, चाहे आपके हस्बैंड के थ्रू चाहे किसी के थ्रू, लेकिन आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी है लाइफ में। अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं, उपाय के तौर पे बता रहे हैं, तो आप ज़रूर से करिए, ये चीज़ मेंटेन रहेगी। ऊपर छत पे चले जाइए या कहीं पे भी डाल सकते हैं, दाना डाल के आ जाइए पक्षियों को दाना डालने से आपका कर्मा साफ होता रहेगा और ये चीज़ें मेंटेन रहेंगी जो मुझे दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं बस एक छोटी सी चीज़ आ रही है कि आप अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। दूसरों को तो आप रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन खुद रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं अपने आप को। थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करिए, आप अपने को भी रास्ता दिखाइए। और जो आइसोलेट फील कर रहे हैं, उसमें ये हो सकता है कि आप किसी या तो आप इष्ट देवी देवता से बातचीत करिए, कि किसी भरोसा नहीं है तो, या अगर भरोसा है तो किसी से बातचीत करिए, अच्छा रहेगा। इस वक्त आपका जो लाइफ साइकिल है वो टर्निंग पॉइंट ले रहा है,
लाइफ साइकिल जो है वो टर्निंग पॉइंट पे उतर आई है आपकी इस वक्त। मतलब आपके लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप मतलब एक होता है ना कि चेंजेस इन द पॉजिटिव सेंस। आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा और उस जल्दबाजी में आपको विक्ट्री मिले। कई लोग होता है ना, हम लोग मना करते हैं जल्दबाजी में फैसले मत लो या जल्दी जल्दी काम नहीं करो, स्विफ्टली काम नहीं करो, थोड़ा ठहर के करो, अभी उसी की ज़रूरत है। लेकिन आपके केस में अभी ये ज़रूरत है कि जल्दी से काम कंप्लीट करिए, स्विफ्टली, किसी को पता भी ना चले कि आपने काम कंप्लीट कर लिया है। बताइएगा नहीं किसी को, बताने से नज़र लग जाती है, इसलिए तो जल्दी से काम करिए और चैलेंजेस भी आप पार कर जाएंगे, नो डाउट। आपके लव रिलेशनशिप में अगर आपके पास लवर है और आप हेजिटेट कर रहे हैं आई लव यू कहने में, आप अपनी दिल की बात कहने में दिक्कत आ रही है, तो आपका जो लवर है ना वो बहुत मतलब दिलदार है, ये समझ लीजिए मतलब बहुत हिम्मती है। आपकी सारी बातें वो सुनेगा या सुनेगी, और वो बहुत हिम्मती है। मतलब ये होता है ना कि इंसान अपनी बात कहने में हेजिटेट नहीं होता है, इस तरह का हेजिटेशन नहीं है उसके अंदर। आपका हेजिटेशन तो चल रहा है, आपके अंदर है थोड़ा हेजिटेशन है, कोई बात नहीं। आप भी हिम्मत के साथ अपनी बात, दिल की बात अपने लवर से कहिए। यूनिवर्स आपके साथ है, ये विश्वास मान के चलिए। आपके इष्ट देवी देवता हैं कोई, आप जिनको आप पूछते होंगे, एंजल्स आपको पूरी पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये वीडियो के पास पहुंचा है तो ज़रूर से ये चीज़ फॉलो करिए। आपके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझे भी रीडिंग करके अच्छा लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड जस्ट आई विल से enjoy your life, best of luck, thank you so much।